हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। तो आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जीरो टू हीरो सीरीज फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड RMS एंट्रेंस एग्जाम, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो हर एक बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था उसमें हमने एडिशन वगैरह सब कुछ कर लिया है। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे। जो हमारा फैक्टराइजेशन चल रहा था उसमें कई सारे बच्चों के कई सारे क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। देखो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, स्टार्टिंग में ना चीज सबके लिए टफ होती है ना। कोई भी चीज जो हमारे नहीं होती है स्टार्टिंग में हमारे टफ लग सकती है। आप एक दो बार चीज को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको वो समझ नहीं आएंगी तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो लेक्चर फिर से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई डिवीजन पे बोल रहा था कि सर वो भी थोड़ी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो फैक्टराइजेशन था उस पर आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन उस पर आपसे पूछे जाते हैं और आप कोई भी मेथड वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, आज इसमें एक छोटा सा और लास्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा, क्या, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जो कि किसके लिए होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, उसी के अंडर में वो आती है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, फैक्टराइजेशन के लेक्चर एक बार फिर देख लो, एक दो बार ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो मैं फिर आपको दूसरे वे से समझाने का ट्राई करूंगा। वैसे ऐसा होगा नहीं कि जो मैं आपको पढ़ाऊं वो आपको समझ ना आए। ठीक है, स्टार्टिंग में होती है प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन प्रैक्टिस 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 करोगे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, कोई भी सेशन, कोई भी डाउट आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना, क्या, रिमाइंडर थ्योरम जो हमारा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फिर ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अगर आपकी क्वेरीज आएंगी कि सर फिर से उस पर वीडियो बना दो, या तो मैं फिर से बनाऊंगा, नहीं तो फिर अब इसके क्वेश्चन आएंगे अच्छे वाले। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, और एक होता है हमारा, क्या, फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है हमारा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको पता है कि ये होता है आपका डिविडेंड। ठीक है, ये आपका होता है डिविडेंड, एंड दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर कोसेंट, एंड ये आपका होता है यहाँ, क्या, रिमाइंडर। जो लास्ट में यहाँ पे बच जाता है, रिमेनिंग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर। अब जो हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं उसमें आपने एक थ्योरम देखा होगा जो नॉर्मल किसी भी क्वेश्चन के लिए होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू आपका होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू आपका होता है डिवाइजर। ठीक है, ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास एक थ्योरम बन जाती है कि किसी भी, जब भी आप कोई भी डिवीजन वाला क्वेश्चन करते हो तो अगर आप उसके डिवाइजर को, कोसेंट को इंटू कर दोगे, उसमें आप रिमाइंडर प्लस कर दोगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। और ये आप चेक करने के लिए भी होता है कि हमने क्वेश्चन चेक करा कि नहीं करा, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया होगा। अब इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, कहाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। राइट, उससे पहले अब यहाँ पे एक चीज देखो कि आप अभी ना जो ये मेन आप पढ़ोगे ये आप शायद 9th-10th में पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन तो आप बनेंगे, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। चीजें थोड़ी हाई लेवल जा रही है यहाँ पे, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ी हाई लेवल का लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन आएंगे इस पे। देखो ये है यहाँ पे, क्या, एक कहीं पे लिखा होगा आपका px, या कहीं पे इसको fx भी लिखा होगा। ठीक है, p ऑफ x या f ऑफ x। ठीक है, p मतलब होता है यहाँ पे पॉलिनोमियल, राइट। और इसको हम यहाँ पे, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे आपको लिखूंगा, क्या, इसको हम कहेंगे यहाँ पे डिविडेंड। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डिविडेंड कहेंगे। एक लिखा होगा आपके कहीं पे gx, ठीक है, fx भी लिखा होगा, gx को हम यहाँ पे कहेंगे, क्या, डिवाइजर। ठीक है, ये मेनली वैसे 9th से स्टार्ट होगा आपके प्रॉपर। एक होगा आपके पास यहाँ पे, क्या, q ऑफ x। ठीक है, या a भी लिखा होगा कहीं पे, ये होता है आपका, क्या, कोसेंट, एंड लास्ट लिखा होगा आपके पास, क्या, r ऑफ x। ये होगा आपके पास, क्या, रिमाइंडर। ये पॉलिनोमियल के लिए ऐसे हम मतलब इसको एक्सप्रेस करते हैं, ये नोटेशन आप इनको कह सकते हो, राइट। इसके बाद अब देखो जो क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है।
रिमाइंडर थ्योरम आपसे ये कहती है कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, चाहे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ पी एक्स, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी ऑफ एक्स, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ये एक टर्म ले लो x प्लस ए से, मान लो मैं इसको डिवाइड कर दिया, x माइनस ए से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये हम अभी थ्योरम बना रहे हैं, x माइनस ए से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो हमारा रिमाइंडर होता है, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम है तो हम यहाँ से रिमाइंडर ही बताएंगे, जो ये हमारा रिमाइंडर होता है ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू ए। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे था x माइनस ए, इसी को अगर देखो, अगर मैं हम इसको ऐसे करते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए, ये यहाँ माइनस में, यहाँ जाके ये प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहीं से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो बिल्कुल अच्छे वाले। ये चीज आपको समझ आ गई कि अगर हमने किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करा तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो x इज इक्वल टू ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे, हमने बोला था इसको देखो, इससे इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 3x हो जाएगा, ठीक है। इसे माइनस करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 5 प्लस, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस हो गया, 5 माइनस 2x, 3x आपका कितना हो गया, 2x हो गया प्लस 6 हो गया। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 जा 6, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब देखो आपका जो कोसेंट आया, कोसेंट क्या आया आपका, x प्लस 2 आया, कोसेंट क्या आया आपका, x प्लस 2 आया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, -2 आ गया, राइट। x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया आपका, -2 आ गया। अब देखो यहाँ से मेन क्या होता है, अगर हम इसमें x की वैल्यू रखें, अगर हम इसमें x की वैल्यू रखें तो आपको फिर इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो 0 आ जाता है, और जब भी 0 आ जाता है तो इसको हम कहते हैं फिर इसका सोल्यूशन। ये हाई लेवल है, 9th में आपको समझ आएगा, कई भी क्वेश्चन आते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कि इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो उसका जो सोल्यूशन होता है इसको हम सोल्यूशन कहते हैं, उसका हल कहते हैं कि इसमें हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि वो वहां पे 0 हो जाए, राइट। वो बात की बात है, सिर्फ यहाँ पे हमें इतना देखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द रिमाइंडर, अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, वहां पे दे रखा होगा कि जब हम उसको इससे डिवाइड करते हैं तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है अभी बताऊंगा। ये थ्योरम तो आपको समझ आ गई होगी, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। थ्योरम ये कहती है कोई भी पॉलिनोमियल है उसे आप अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हो, ठीक है, ए की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, x माइनस ए से अगर डिवाइड करते हो तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो x इज इक्वल टू ए हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अगर मैं x माइनस 4 कर रहा हूँ तो वहां पे x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक अब देखो जो यहाँ पे नया क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर में फाइंड करना है व्हेन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, कि बोला कि रिमाइंडर फाइंड करो जब आप इस जो ये पॉलिनोमियल है इसको आप डिवाइड करते हो x माइनस 1 से। अब इसका रोल क्या है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको सीधे क्या करना, इसको देखो, ये आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 1, ये हो जाएगा, ये माइनस में इक्वल के दूसरी साइड ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब आपको सीधे सीधे इसमें आप x की वैल्यू रखो, देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूं, x की जहां जहां पे x है वहां पे आपको 1 रखना है। यहाँ पे मैंने ये 1 रख दिया, ये 1 का क्यूब हो गया, इसको मुझे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, वो कहाँ चला गया, वेट, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 क्यूब हो गया, माइनस ये है 6, x की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 1 रखनी है, 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 हो जाएगा x की वैल्यू प्लस 7। इसके बाद आप देखो 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, क्यूब रूट वाला चैप्टर तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना। 6 इंटू 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 9 इंटू 1 आपका 9 ही होगा, प्लस 7। इसके बाद देखो 1 इंटू 6 1 जा 6 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 7, 1 माइनस 6 करोगे -5 आ जाएगा, -5 प्लस 9 प्लस 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस होगा, जो नंबर बड़ा, जिस नंबर का जो नंबर बड़ा है उसका जो साइन है वही आ जाता है। फिर आगे 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 आपका 11 आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना था, रिमाइंडर निकालना था, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 11 आ गया।
राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम से करना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। सिर्फ जो आपको दे रखा होगा x इज इक्वल टू जो भी दे रखा होगा, या x माइनस वन में होगा, x प्लस वन में होगा, उसको आपने जैसे यहाँ पे आगे पढ़ोगे आप, x प्लस टू है तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, माइनस टू लिखूंगा। किसी एक्सप्रेशन में अगर मैं x की वैल्यू माइनस टू रखूंगा तो उसका जो आंसर आएगा या वो जीरो हो जाएगा, तो वहां पे हम कहेंगे कि ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये अभी कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतना याद रखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और आएगा भी, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे x की वैल्यू प्लस वन कर देनी है, अगर यहाँ पे प्लस होगा x की वैल्यू माइनस वन कर देनी है, और आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ गया। राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे x माइनस वन है, इसकी वैल्यू जो हम वन रख रहे हैं, वो वन क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू वन रखेंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल का जो रूल वगैरह होते हैं उनको ये फॉलो कर लेता है। राइट। इसके बाद अब एक होमवर्क लिख लो, अगर हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, होमवर्क लिखो एक, ये आपको डिवाइड करना है किसको, वेट लेट मी राइट, 3x4 3x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, ये डिवाइड हो रहा है बाई x माइनस टू से। ठीक है, और आपको इसका क्या निकालना है, रिमाइंडर आपको इसका निकालना है। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस टू। आपको ऐसे ही करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी फैक्टर थ्योरम भी कर लेते हैं, वो भी सेम है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, मान लो हम पे कोई पॉलिनोमियल है px, या p की जगह a, x की जगह a भी हो सकता है, y भी हो सकता है, व्हाटएवर। ठीक है, हम पे बोला जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर ये जीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x लिखने का ये मतलब होता है कि वहां पे x की आप जो वैल्यू रख रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिनोमियल में हमें पता है कुछ कुछ वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, z होगा, a होगा, b होगा, c होगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो अगर उस वैल्यू को रखने से वो उसका जो आंसर है वो अगर जीरो आ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस, सॉरी मैं यहाँ पे a लिख लूंगा, नहीं तो वो a ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो x माइनस एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, मुझे चेंज चाहिए, तो x माइनस a इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ आया क्या बोला, ये एक पॉलिनोमियल है, अगर हम उस पे ये a है, a की कुछ वैल्यू रख देते हैं और उससे उसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो अगर जीरो आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x माइनस ए है, या मैं यहाँ पे अगर कहूँ x माइनस टू इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये करना है हमें, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे इस x की या a की वैल्यू, यहाँ पे हमने a लिखा है, a की वैल्यू हमने टू रख दी, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे टू रखता हूँ, और वो कोई पॉलिनोमियल तो होगा ना, कुछ एक्सप्रेशन वहां पे होगा, उसमें a होगा, उसकी वैल्यू अगर मैं टू रख दूं तो हमें जीरो मिल जाएगा। और आपको पता है जब भी आपका जो रिमाइंडर होता है वो जीरो आ जाता है, दैट मीन्स वो नंबर आपका उसका फैक्टर हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये 12 है, 12 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 6 12 होता है, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ गया, हम कहेंगे 2 12 का क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर तो पता है ना, वो नंबर जो किसी दिए गए नंबर को एग्जैक्टली कंप्लीटली फुली डिवाइड कर लेता है, हम उसे क्या कहते हैं, उसका फैक्टर कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फैक्टर थ्योरम है, हमें फैक्टर निकालना है, वहां पे वो क्या थी, रिमाइंडर थ्योरम थी, हम रिमाइंडर निकाल रहे थे कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर हम उसे x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। राइट, यहाँ पे हमें फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें x की वैल्यू रखने से वो जीरो आ जा रहा है, तो x माइनस ए उसका क्या हो जाएगा, आई मीन a की वैल्यू x माइनस ए उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ज्यादा अगर समझ नहीं आएगा, ज्यादा परेशान मत होना, सिर्फ इतना याद रखना, x माइनस ए लिखा होगा तो उसका अगर x माइनस टू लिखा होगा तो इसका आपको x की वैल्यू टू लिखनी है, अगर x प्लस टू लिखा होगा इसकी आपको x की वैल्यू माइनस टू लिख देनी है। राइट, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x माइनस थ्री, वैल्यू ऑफ k x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ, x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस के एक्स माइनस 6। ठीक है, ये आपको दे रखा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उसमें एक्स माइनस 3 उसका फैक्टर बन जाए। ऑब्वियसली फैक्टर कब बनेगा, जब इसमें एक्स की वैल्यू रखने से वो 0 आ रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात। हम क्या करेंगे, आपको पता है एक्स माइनस 3 है इज इक्वल टू 0 करो, एक्स इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसमें आपको एक्स की वैल्यू पुट अप करनी है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप एक्स की वैल्यू 3 रख दोगे। तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस के को ऐसे रहने दो, के की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, के इंटू 3 माइनस 6, ये ऐसे हो जाएगा ना, के इंटू 3 माइनस 6। अब 3 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 27 होता है, माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस के इंटू 3 माइनस 6। 27 माइनस 3 9 आपका 27 हो जाएगा, प्लस ये के इंटू 3 आपका 3 के हो जाएगा माइनस 6। 27 माइनस 27 0 हो जाएगा, प्लस 3 के प्लस तो अब सीधे सीधे 3 के आ जाएगा, 3 के माइनस 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आगे क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या होगा 3 के माइनस 6, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो 0 ही है, इसे लिखने ना लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। 3 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस 6 है, यहाँ जाके ये प्लस 6 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे के इज इक्वल टू के की वैल्यू चाहिए, ये 3 हमें यहाँ से हटाना है। 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो 6 के साथ हो गया, हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 6/3 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 2 रखूं, अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 2 रखूं तो मुझे यहाँ पे ये 0 मिल जाएगा। 0 क्यों मिलेगा, देखो अगर यहाँ पे के की वैल्यू ये 2 हो जाती, ध्यान से देखना, यहीं पे देखो के की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो 3 2 जा 6 और 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। और जब भी 0 हो जाता है तो वो नंबर उसका सोल्यूशन बन जाता है। समझ आई बात यहाँ तक। तो ये क्लियर हो गया आपका फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमें रिमाइंडर निकालना होता है। बोला जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर x माइनस ए से या x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, उसका रिमाइंडर जो होगा वो x इक्वल 2 हो जाएगा। आप उसकी वैल्यू रखोगे, सोल्यूशन हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम में क्या करना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू जो रख रहे हो, अगर वहां पे आंसर 0 आ जा रहा है तो उसका जो x माइनस ए होगा वो उसका फैक्टर बन जाएगा। इसका भी एक होमवर्क लिख लो। इसका होमवर्क लिखोगे आप लोग, आपको बताना है इज x प्लस 5 फैक्टर ऑफ, इज x प्लस 5 फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो ये x प्लस 5 है क्या ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, एक हिंट आपको दे देता हूँ यहाँ पे आपको कैसे करना है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 5 रखें, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम ये वाली, अब यहाँ पे 5 नहीं होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना क्या आएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो ये आपका इसका फैक्टर हो जाएगा। राइट, ये था यहाँ पे आज का क्या फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेस वाला कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपने पेपर में देखा होगा कई सारे आते हैं और बच्चों को काफी कंफ्यूजन भी होता है। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, अगर समझ नहीं आए, फिर भी अगर आपको डाउट ही लग रहा है, आपको टफ ही लग रहा है, तो फिर मैं इसके जो ये ऑपरेशन है जिनको किया, ये फैक्टराइजेशन वाला मेन था, किसी को डिवीजन वाला नहीं आ रहा था, किसी को फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग वगैरह कॉमन मेथड में कैसे करने हैं, और क्या क्या मेथड थे वो, आइडेंटिटीज वाला मेथड था। तो जिनको ये नहीं आ रहे फिर हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, फिलहाल इसको देखना, ये तो समझ आपको आ ही जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर वीडियो आएगी या तो क्वेश्चन पे आएगी या तो आपके डाउट पे आएगी, जो कि आपका डाउट रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।